नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टाइम में। तो कल तक हम कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि में हम लोग चावल की फसल को पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। देखिए, चावल और गेहूं दोनों ही ग्रैमीनी कुल के पौधे हैं। कैसे? ग्रैमीनी कुल के पौधे हैं। ठीक है। गेहूं शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के माह में बोया जाता है और अप्रैल मई के माह में काटा जाता है। ठीक। गेहूं सबसे ज्यादा अपना पूरे विश्व में सबसे ज्यादा चीन में उत्पादन होता है तथा दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है। ऐसे ही चावल में भी सबसे ज्यादा चीन और फिर भारत का नंबर आता है। ठीक है। और भारत के अंदर बात करें तो प्रति हेक्टेयर में गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब में होता है। ठीक है। तथा कुल क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भी 38%। ठीक है। प्रति हेक्टेयर में पंजाब आगे है और कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश अपना। ठीक है। आगे बात करते हैं। गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह सर्दी के मौसम में उगता है और सर्दी के मौसम में वर्षा बहुत कम होती है। इस वजह से इस फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक। अब बात करते हैं आगे। शीर्ष 3 उत्पादक राज्य देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले गेहूं सबसे ज्यादा होता है यूपी में। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर पंजाब का। ठीक है। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा गेहूं होता है हरियाणा में। ठीक है। ये क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पे? यूपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा में। ठीक है। अब देखते हैं गेहूं का वानस्पतिक नाम। देखिए, गेहूं के वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम। ठीक है। क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम। ये गेहूं का वानस्पतिक नाम है। ठीक है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। और ठीक, आगे बात करते हैं गेहूं में पाई जाने वाली प्रजातियों के बारे में। जैसे भारत में गेहूं की कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, देखते हैं। भारत में गेहूं की देखिए, पहली प्रजाति अपनी लेरमा रोजो। लेरमा रोजो 64, ये गेहूं की प्रजाति है। ठीक है। दूसरी अपनी सोनोरो 64 और लास्ट है अपनी सोनोरो 63। ये गेहूं की कुछ प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? लेरमा रोजो 64, सोनोरो 64 और सोनोरो 63। ठीक है। अब कुछ प्रजातियों की बात कर लेते हैं जो अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। जैसे यूएसए की बात करें, जैसे यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए में कौन सी पाई जाती है? यूएसए में पाई जाती है गेन्स। ठीक है। यूएसए में गेहूं की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? गेन्स। और जापान की बात करें तो जापान में पाई जाती है अपनी नॉरेन 10 है। नॉरेन 10, यह जापान की कुछ किस्मों के बारे में गेहूं की। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, गेहूं के कुछ और प्रकार हैं। जैसे मैकोरानी गेहूं। ठीक है। आपने नाम सुना होगा मैकोरानी गेहूं। इस गेहूं से सूजी बनाई जाती है। ठीक है। अगला है अपना पूसा बेकर। ठीक है। पूसा बेकर गेहूं से बिस्किट बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है अपना गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ग्लूटेन।
गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना गेहूं। अब आगे बात करते हैं अपन अगली फसल के बारे में। अगली फसल है अपनी मक्का। अब बात करते हैं मक्का के बारे में। देखिए, मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। 80%। ठीक है, मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा मक्का में पाई जाती है। ठीक है, स्टार्च सबसे ज्यादा मक्का में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए बायोडीजल उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बायोडीजल मक्का से बनाया जाता है। मक्का के प्रोटीन को जेन कहा जाता है। मक्का में जो प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं अपन? जेन। मक्का के प्रोटीन को जेन कहा जाता है। मक्का एक C4 कुल का पौधा है। कौन से कुल का पौधा है? मक्का के कुल का नाम क्या है? C4 कुल का पौधा। ठीक है, ये पेपर में खूब पूछा जाता है। ठीक, यह एक उभयलिंगी श्रेणी पौधा है। ठीक है, कैसा? उभयलिंगी। एक ही पौधे पे नर और मादा पाए जाते हैं, इस वजह से इसको उभयलिंगी पौधा कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, कहां पर होता है? कर्नाटक में। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में। मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। ठीक है, मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक, अब बात करते हैं मोटे अनाजों की। कौन से? मोटे अनाज। अब बात करते हैं मोटे अनाज। देखिए, मोटे अनाज के अंतर्गत अपने जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का ये मोटे अनाज में आते हैं। बाजरा में सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। ठीक है, बाजरा में सबसे ज्यादा सूखे सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए राजस्थान में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, आपको पता है राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इस वजह से वहां पर नमी की मात्रा नहीं होती है। इस वजह से वहां पे सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र रहता है जहां पे बाजरा उगाया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और फसलें, जैसे जौ, बाजरा अपना राजस्थान में उगाया जाता है। कौन सा? जौ और बाजरा, ये अपना राजस्थान में। जौ, बाजरा राजस्थान में। ठीक है, ज्वार, ज्वार है अपना महाराष्ट्र में। और अगला है अपना मक्का। मक्का अपन अभी पढ़ चुके हैं कर्नाटक में। ठीक है, तो ज्वार बाजरा कहां पर उगता है? राजस्थान में। ज्वार होता है महाराष्ट्र में और मक्का कर्नाटक में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दलहन की फसलों के बारे में। ठीक है, भारत में दलहन। देखिए, दलहन की फसलें लेग्यूमिनेसी कुल के पौधा हैं। ठीक है, दलहन की फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की पौधा हैं। ठीक, इनमें इनकी जड़ों में दलहन की ग्रंथि में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। दलहन की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो मृदा में वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थानीकरण करता है। ठीक है, मतलब जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है उसका स्थिरीकरण करता है। दलहनी फसलें मृदा में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाती हैं। ठीक है, फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण
देखिए खरीफ, फिर उसके बाद दलहन, फिर रबी। देखिए ये क्या है, खरीफ, दलहन और फिर रबी। देखिए इस क्रम को समझते हैं। जैसे आपने पहले खरीफ की फसल लगाई, ठीक है, और आप अभी देख ही चुके हैं कि दलहन की फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं और उर्वरता को बनाए रखती हैं, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि दलहन की फसलों में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, जो उर्वरता को बनाए रखता है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले खरीफ की फसल उगाई, तो खरीफ के बाद हम बाद में रबी की फसल नहीं उगाते हैं, हम खेत में दलहन बो देते हैं, मतलब कोई सी भी दाल बो देते हैं, जिससे जमीन में नाइट्रेट की मात्रा मतलब उर्वरक क्षमता बनी रहती है। जिसके बाद अगर हम रबी की फसल उगाते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है। इस कारण हम पहले खरीफ की फसल, फिर दलहन, फिर रबी की फसल। अगर हमें रबी की फसल के बाद कोई और फसल उगानी है तो उससे पहले हमें दलहन उगाना पड़ेगा, उसके बाद हम कोई सी और फसल उगा सकते हैं, जिससे मिट्टी में उर्वरता की मात्रा बनी रहती है, ठीक है। अब कुछ दलहन फसलों के नाम देख लेते हैं। जैसे रबी की फसल में उगाई जाने वाली दलहन की फसलें, दलहन के नाम कौन से हैं रबी की फसल में? तो रबी की अंतर्गत आ जाती है अपनी अरहर, चना, मटर और मसूर। कौन कौन सी? अरहर, चना, मटर और मसूर, ठीक है, ये अपनी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत। खरीफ में आती है अपनी सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया। कौन सी? सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया, ठीक है, ये अपनी खरीफ की फसल के अंतर्गत। और जायद में देख लीजिए, जायद के अंतर्गत आते हैं अपने सोयाबीन, मूंग और उड़द, ठीक है, मतलब जो खरीफ में है वो अपनी जायद में, बस लोबिया हट गया है। तो कौन कौन सी? सोयाबीन, सोयाबीन, मूंग, उड़द, ठीक है, ये क्रम आप याद रखिएगा। और रबी में कौन सी दालें होती हैं, खरीफ में कौन सी और जायद में कौन सी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे ज्यादा दलहन फसलें अपने मध्य प्रदेश में पैदा होती हैं, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा दलहन फसलें मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। अब कुछ दालों के बारे में बात करते हैं। जैसे सोयाबीन, तो सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती है? यह भी मध्य प्रदेश में उगाई जाती है अपनी, ठीक है। उसके बाद चना, चना भी अपनी मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। कौन कौन सी? देखिए सोयाबीन, चना, ये अपनी एमपी में, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी अरहर। अरहर की दाल सबसे ज्यादा होती है महाराष्ट्र में। अरहर के बाद आती है अपनी मसूर। मसूर की दाल होती है सबसे ज्यादा अपनी यूपी में, ठीक है। और सबसे ज्यादा दालें तो वैसे भी आपको पता है एमपी में ही होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। देखिए दालों के उत्पादन और उपभोक्ता में भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है।
सबसे ज्यादा दालें अपन उत्पादन भी करते हैं और उपभोग भी करते हैं। ठीक है, इसमें भारत का पहला स्थान है। ठीक है, इसके बावजूद कृषि उत्पादन में सर्वाधिक आयात दालों का ही होता है। मतलब क्या है, अपन सबसे ज्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं, उपभोग भी कर रहे हैं और बाहर से मंगवा भी रहे हैं दालों को। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी जनसंख्या भारत में अत्यधिक है। इस कारण लोग भाग प्रोटीन की कमी के लिए कमी को पूरा करने के लिए दालों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, दलहन फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। कितना पाया जाता है? 40%। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद आता है अपना तेल, और सोयाबीन में तेल कितना पाया जाता है? सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है। ठीक है, मतलब सोयाबीन में प्रोटीन 40% और तेल कितना होता है? 20%। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सोयाबीन में नहीं पाई जाती। आगे बात करते हैं, विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए तथा इसके बाद ब्राजील में होता है। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पर उत्पादन होता है? यूएसए में, और उसके बाद ब्राजील में। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। भारत में सबसे ज्यादा दलहन फसलों में सोयाबीन का ही उत्पादन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अरहर की लोकप्रिय किस्म आशा है। ठीक है, अरहर की लोकप्रिय किस्म का नाम क्या है? आशा। इसके बाद मटर की पत्ती विहीन किस्म अपर्णा है। मटर की एक किस्म होती है जिसका नाम क्या है? अपर्णा। चने की किस्म का नाम है सम्राट। जो चने की दाल होती है उसकी एक किस्म का नाम है सम्राट, और मसूर की एक किस्म का नाम है गरिमा। ठीक है, तो ये थी अपनी दलहन फसलें जो कि आज समाप्त हो गई हैं। तो कल हम बात करेंगे तिलहन की फसलों के बारे में, और आज के लेक्चर को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आशा है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।